तो हम लोग क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80। ठीक है, इससे पहले हमने साइन 80 का देखा था, अब देखेंगे कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो अगेन बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। राइट, अभी तक तो ये आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, f की जगह आपको क्या पुट करना होगा, cos 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, राइट, e टू पावर एस टी इंटू कॉस 80 dt। राइट, ठीक है, तो ये जो आपका है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, e टू पावर 80 cos bt dt क्या हो जाएगा आपका, यहां से e टू पावर 80 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bt प्लस b sin bt। राइट, ठीक है, ये आपको इस फॉर्मूले को यूज करके इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का क्या आता है, ये आता है वैल्यू। राइट, तो यहां से आपको देखो, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिया और यहाँ पे ये, यहाँ पे लेकिन दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a की जगह हमने क्या लिया, माइनस एस लिया है, और b की जगह क्या लिया, a लिया है। तो यहाँ से a की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी माइनस एस, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से a। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा, वैल्यू ये आएगी, तो हम लिख देंगे e, a की जगह हमें क्या लेना, माइनस ऑफ एस टी अपॉन a स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, माइनस एस, तो माइनस एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस b की जगह क्या ले लेंगे, a स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एस कॉस b की जगह क्या ले लेंगे, हम a ले लेंगे, कॉस 80 प्लस b क्या है, a साइन 80। राइट, 0 से लेके इन्फिनिटी। यहां तक समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, जो भी आपका इंटीग्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से मतलब जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें आपको लिमिट क्या पुट करना है, इन्फिनिटी से लेके 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी और 0 को पुट कर देंगे आपके इस इक्वेशन में। ठीक है, पुट करो, क्या हो जाएगा, e माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट, माइनस एस कॉस इन्फिनिटी प्लस a साइन इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस e टू द पावर 0 एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एस कॉस 0 प्लस a साइन 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो पहली वाली टर्म पूरी आपकी 0 हो जाएगी, माइनस e टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, cos 0 1 होता है, माइनस एस प्लस साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस इंटू माइनस एस, तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट, तो यहां से एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया, किसका, कॉस 80 का। क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन आपसे कोई पूछता है कि कॉस 40 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आपकी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 4, तो क्या हो जाएगा 16। आपसे कोई पूछता है
कॉस हाफ टी की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा आप बताओ। यहां से क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आपकी ए इक्वल्स टू हाफ है, तो ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1/2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका एस स्क्वायर अपॉन 1/s स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो आप किसी भी मतलब cos at का पता हो तो आप cos वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से हमने कौन कौन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी तक पढ़ रखे हैं। तो आप लोग साथ साथ में बताते चलोगे। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका 1/s, राइट। e टू पावर माइनस at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 प्लस s प्लस 1/s प्लस a। e टू पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s माइनस a। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कॉस at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है। उसके बाद हम देखेंगे किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हो। लाइक हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है आपका, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मान लो कि जैसे आपको कोई वेव फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकालोगे, तो ये भी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है।